लगभग सभी ने एक साथ कहा, क्या नहीं किया जा सकता। हम 7 भाई एक बड़े कारवां का अभ्यास कर सकते हैं और आप राही मुसाफी में से एक या दो के बारे में बात कर रहे हैं। रात को सलाह मशविरा करने के बाद 7 भाइयों ने अगले दिन काम शुरू किया। बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठती है और लोगों को देखकर चिल्लाती है, उस गरीब आदमी को 1 पैसा दो। पिताजी गरीबों को 1 पैसा दो। बुढ़िया के 7 बेटे झाड़ियों में बैठे बाघों की तरह ऊँटों का शिकार करते हैं। शाम को जब वे घर लौटते हैं तो कभी पैसे लाते हैं, कभी घी आटा लाते हैं और कभी रेशमी कपड़े, शॉल और चमचमाते हीरे लाते हैं। बुढ़िया कहती है, शाही दौलत। बुढ़िया के 7 बेटे जब लूटपाट करके घर लौटते हैं तो वे 7 भाई या 7 राक्षस जैसे लगते हैं। किसी के कपड़े फटे हैं, किसी के शरीर पर खून के धब्बे हैं, किसी के पेट पर घाव हैं। उनके सिर पर बाल कौवे के पंखों के झुंड की तरह व्यवस्थित हैं। कुल मिलाकर उनका रूप भयानक है। बुढ़िया के 7 बेटे गुनगुनाते हुए डेरे पर लौट आए। शाम को जब वे घर लौटते हैं तो कभी पैसे लाते हैं, कभी घी आटा लाते हैं और कभी रेशमी कपड़े, शॉल और चमचमाते हीरे लाते हैं। बुढ़िया कहती है, शाही दौलत। बुढ़िया के 7 बेटे जब लूटपाट करके घर लौटते हैं तो वे 7 भाई या 7 राक्षस जैसे लगते हैं। किसी के कपड़े फटे हैं, किसी के शरीर पर खून के धब्बे हैं, किसी के पेट पर घाव हैं। उनके सिर पर बाल कौवे के पंखों के झुंड की तरह व्यवस्थित हैं। कुल मिलाकर उनका रूप भयानक है। बुढ़िया के 7 बेटे गुनगुनाते हुए डेरे पर लौट आए। वे सो गए। दोपहर तक सो जाओ। जागने और भोजन का एक और दौर लेने के बाद कुछ कहानियां सुनाते हैं, कुछ खुशी से गीत गाते हैं, कुछ खाली मैदान में घूमते हैं। इस प्रकार वे महाशूरती में अपने दिन लूटने, लूटपाट करने और लूटा हुआ माल खाने में बिताते हैं। लेकिन सदैव एक समान नहीं होता। आप कैसे जानते हैं कि 7 भाइयों की कहानी दुनिया भर में लीक हो गई थी? कोई भी व्यक्ति डर के मारे उस क्षेत्र की 3 सीमाओं को पार नहीं करना चाहता। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं।